Hello students, welcome to my channel VNA Classes. Myself Anuradha Misra, MSc B.Ed, having 15 years experience in CBSE and state boards. Students, hope you are doing well. इस वीडियो को देखने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के क्विज का लिंक दिया हुआ है, पहले उसे अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप हर एक क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। You are given the solution of lead nitrate. In order to obtain a yellow precipitate, you should mix with its solution of potassium chloride, potassium nitrite, potassium sulfide and potassium iodide. मीनिंग है क्वेश्चन का कि आपके पास लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। अब इसमें इन चार में से किस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे जिससे येलो प्रेसिपिटेट आएगा। तो एक्टिविटी 1.2 को रिमाइंड कीजिए कि क्या वहां पर हो रहा था। वहां पोटेशियम आयोडाइड को जब हम लेड नाइट्रेट के साथ मिलाते थे तो येलो प्रेसिपिटेट आता था। तो ऑप्शन में देखते हैं पोटेशियम आयोडाइड है या नहीं। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम सल्फाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। यस, डी ऑप्शन है और इसका आंसर होगा डी, पोटेशियम आयोडाइड। अब एक बार आंसर को चेक करते हैं। यस, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय evolution of hydrogen gas, formation of slack-line precipitate, change in temperature of mixture, change in color of the product। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम क्विकलाइम को और वाटर को मिक्स करते हैं केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, तो इन सब में से कौन सा कैरेक्टर शो करता है? इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्लैक-लाइम प्रेसिपिटेट, क्या स्लैक-लाइम का जो है प्रेसिपिटेट बनता है? या चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सर, मिक्सर का टेम्परेचर चेंज होता है, या मिक्सर का जो कलर है वो चेंज होता है, या प्रोडक्ट का कलर चेंज होता है। तो इसके लिए भी हम लोग एक्टिविटी लर्न करते हैं, रिमाइंड करते हैं। क्विकलाइम में जब हम वाटर को मिलाते थे किसी जार में लेकर के, बीकर में या कॉनिकल फ्लास्क में, तो क्या होता था? हीट प्रोड्यूस होता था। तो हीट प्रोड्यूस होने का मतलब क्या हुआ? इवोल्यूशन ऑफ गैस तो नहीं हो सकता, फॉर्मेशन ऑफ स्लैक-लाइम प्रेसिपिटेट तो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सर, यानी मिक्सर का जो है टेम्परेचर चेंज होता था, और जब मिक्सचर का टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो आइए आंसर को चेक करते हैं। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब कह रहा है कि इसमें से जो ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिमाइंड कर लेते हैं क्या होता है। जब हम एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन नहीं होता है। तब उस केस में हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है रिएक्शन को करवाने के लिए, और ऐसे रिएक्शन को जो हीट देना पड़े एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। H2O gives H2 plus O2. CO2 plus H2O gives glucose plus O2. Glucose plus O2 gives CO2 plus 6H2O। फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम हीट देते हैं तब कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, हीट देते हैं। इट मीन्स क्या हुआ? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, लेकिन हमें ढूंढना क्या है? नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा, H2O को जब हम इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जब हम करते हैं H2O के साथ, तो ये दो गैस का प्रोडक्शन होता है, H2 का एंड O2 का। इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं इसके साथ, इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसमें हीट दे रहे हैं। इट मीन्स ये भी नहीं होगा, नॉट एन एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज प्लस O2। ये किसका रिएक्शन है? ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में ये होता है ना, CO2 गैस चाहिए होता है, H2O सॉइल से ले लेता है लीफ या प्लांट,
और उसके बाद सन रेज के साथ वो रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। अब सनरेज के थ्रू भी तो हीट ही जा रहा है उसमें, इट मीन्स कि ये सी ऑप्शन जो है ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक ऑप्शन बचा डी, इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ये हमारे बॉडी के अंदर में ग्लूकोज होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस में लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हमारे शरीर के अंदर आता है तो वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है और ब्रेकडाउन करके CO2 एंड H2O में कन्वर्ट करता है। साथ में बहुत सारे हीट का प्रोडक्शन भी होता है, हीट रिलीज करता है। हीट रिलीज कर रहा है, इट मीन्स इस साइड में तो कोई हीट हम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज है। ये दोनों रिएक्ट किया और रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O प्लस हीट, इट मीन्स कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए चेक करते हैं आंसर को, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? Electrolysis of water, conversion of limestone into quicklime, process of respiration, process of photosynthesis। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसके प्रोडक्ट के साइड में एनर्जी या हीट एग्जिट होता हो। ये एक्सो एग्जिट वर्ड से आया है, एग्जिट होता हो यानी कि निकलता हो प्रोडक्ट के साइड में, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करके इसको डिसोसिएट किया जाता है, यानी ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वाटर में हम हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तब ये डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस के साथ में एनर्जी नहीं एग्जिट हो रहा है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम। इसमें क्या होता है कि लाइमस्टोन को क्विकलाइम में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट देना पड़ता है, इसलिए ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम सांस लेने के क्रम में ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन करता है और ब्रेकडाउन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो उसमें क्या होता था कि साथ में एनर्जी भी रिलीज होती थी, यानी प्रोडक्ट के साइड में एनर्जी निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए फिर आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसको भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में सनरेज के प्रेजेंस में ही प्रोसेस होता है, यानी सनरेज हीट के प्रेजेंस में तब रिएक्शन होता है, इट मीन्स कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगा। चलिए आंसर को चेक करते हैं। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज इन केमिकल रिएक्शन। दिस लॉज इज नोन एज, कह रहा है कि बैलेंसिंग द इक्वेशन में कौन से लॉ को हम फॉलो करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। ये तीन ऑप्शन फिजिक्स का है। मोमेंटम फिजिक्स में आता है, मोशन फिजिक्स में आता है, मैग्नेटिज्म फिजिक्स में आता है। तो एक ऑप्शन बी ये फिजिक्स में नहीं आता है, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, तो यही ऑप्शन होगा। चलिए एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। ऑप्शन चेक करते हैं, क्या कर रहे हैं कि किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को निकालेंगे, रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, कोरोजन कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा या रेंसिडिटी कहलाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट में आप लोग पढ़े थे, थ्योरी पार्ट में पढ़े थे कि जब हम किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को निकालते हैं तो उसको रिडक्शन कहा जाता है। और इसको याद कराने के लिए एक अच्छा सा टिप्स है कि ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन मतलब गोल मोटा सा,
ऑक्सीजन को किसी के बॉडी से निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो बॉडी पतला हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इट मीन्स रिडक्शन। तो चलिए अब चेक करते हैं आंसर को। रिडक्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the context of redox reaction, the removal of hydrogen from a substance is known as। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को नहीं निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन के ऑप्शन में था रिडक्शन, और इसमें ठीक रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो आइए चेक करते हैं आंसर को। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the chemical reaction involved in the corrosion of iron metal is that of। इसमें क्या कर रहा है कि corrosion में इनमें से कौन सा होगा? Oxidation as well as displacement, reduction as well as combination, oxidation as well as combination, reduction as well as displacement। अब corrosion क्या होता है? corrosion का हिंदी होता है जंग लगना। तो कब लगता है? जब हम आयरन को या आयरन के नेल को बाहर छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो वो ऑक्सीजन और साथ में मॉइस्चर को लेकर रिएक्ट हो जाता है और रिएक्शन करने के बाद कोरोड हो जाता है, जिसको कोरोजन कहते हैं। ब्राउन कलर का वो बदल जाता है, उसका अपना कलर को चेंज करता है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? कोरोजन कहा जाता है। तो किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीडेशन वाला वर्ड तो आएगा, इसमें ऑक्सीडेशन है और किसमें है? इसमें ऑक्सीडेशन है। बी और सी, बी और डी ऑप्शन नहीं होगा। अब ए और सी में देखते हैं। ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो होता नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आयरन का कुछ पार्ट्स जो है वो एक जगह से हट करके कहीं और चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है? तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। यस, ये हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के बाद वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। तो आइए आंसर को चेक करते हैं, सी ऑप्शन है या नहीं। यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में आते हैं। द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन इज। ये क्या है? चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या था? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता था कि खाना यदि हम बना करके समर के टाइम में यदि हम खाना बना करके बाहर रख देते हैं तो उसमें क्या होता है? अनप्लेजेंट स्मेल आ जाता है। इंस्टेंटली हम लोग खाते हैं तो तब नहीं आता है अनप्लेजेंट स्मेल, लेकिन यदि उसको रख दिया जाता है कुछ घंटों के लिए बाहर, बिना फ्रिज में रखे हुए बाहर यूं ही छोड़ दिया जाता है, तो उससे कुछ अनप्लेजेंट स्मेल आने लगता है और उसका टेस्ट भी जो है वो खराब हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है? वो रेंसिडिटी की वजह से होता है। तो चलिए आंसर को चेक करते हैं। रेंसिडिटी, यस इट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ। अब जब हम प्लास्टिक बैग में किसी भी फूड आइटम को पैक करते हैं तो उसमें किस गैस की जरूरत होती है या कौन सा गैस होता है? ठीक है, उसको बचाने के लिए, उसके टेस्ट को बचाने के लिए, उसमें रेंसिडिटी ना हो उसको बचाने के लिए। तो याद होगा लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था और उस लाइन को अंडरलाइन भी करवाया था कि नाइट्रोजन गैस उसमें डाला जाता है किसी भी पैकेट में, जिससे हमारा खाना जो है वो खराब नहीं होता है। तो यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन गैस है, हाँ सी ऑप्शन में नाइट्रोजन गैस है। फर्स्ट में क्लोरीन गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस नहीं, सी नाइट्रोजन गैस। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन व्हाइट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। क्या कर रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को किसके साथ मिक्स करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। बेरियम और सल्फर इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो व्हाइट कलर आता है। तो यहाँ बेरियम का बस एक ही ऑप्शन है, ठीक है, ये बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो व्हाइट कलर आएगा। यहाँ आपको लर्न करना पड़ेगा, क्लास 10th में 11th में जाइएगा तो हर एक प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा।
तो अब इसको ऐसे ही समझ लेते हैं वर्ड से कि किस तरह से हो रहा है, रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। ये सल्फ्यूरिक एसिड पहले 2 पार्ट में टूट जाएगा एंड यहाँ बेरियम क्लोराइड ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फ्यूरिक अलग हो जाएगा और एसिड अलग हो जाएगा। इसी तरह से बेरियम क्लोराइड का बेरियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। फिर ये बेरियम सल्फ्यूरिक वाले पार्ट से जाके अटैच्ड हो जाएगा और बना लेगा बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट का कलर होता है व्हाइट। तो इसका ऑप्शन होगा सी। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a white precipitate will be formed if we add common salt solution to। यहाँ फिर से व्हाइट प्रेसिपिटेट की बात आई है, लेकिन ये सॉल्यूशन बदल गया। वहां था सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, NaCl इसको कहते हैं, कॉमन सॉल्ट को। पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि बेरियम के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो व्हाइट पीपीटी बनता है। यहाँ भी बेरियम है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, क्योंकि यहाँ बेरियम नाइट्रेट है, सल्फेट नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये भी नहीं होगा। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को जब हम कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो व्हाइट पीपीटी देता है। इसको भी आपको लर्न ही करना पड़ेगा फिलहाल क्लास 10th के लिए। ओके, तो आंसर एक बार चेक करते हैं। यस, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the following equation of the chemical reaction of a metal M represent? 4m plus 3O2 gives 2m2O3। देखते हैं ये किस तरह का रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन में आते हैं। यहाँ m जो है किसी भी मेटल के लिए एक जनरल लेटर ले लिया गया, एम फॉर मेटल, कोई भी मेटल ले सकते हैं यहाँ पर। उसका किसके साथ रिएक्शन करा रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ जब किसी भी सब्सटेंस को रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, या किसी भी एलिमेंट को, किसी भी मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ओके, साथ में देखते हैं कि प्रोडक्ट के साइड में क्या हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन जो यहाँ है वो मेटल के साथ आकर के कंबाइन हो जा रहा है और ये कंपाउंड बना दे रहा है कंबाइन होकर के। तो दो वर्ड आया, एक तो ऑक्सीडेशन आया, दूसरा हुआ कंबाइन होना। तो अब इन दोनों वर्ड से ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये दोनों वर्ड आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन। ये ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन आ गया। यहाँ कॉम्बिनेशन है बट यहाँ रिडक्शन आ गया, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन तो यहाँ है लेकिन यहाँ डिकम्पोजिशन है, यानी बी ऑप्शन में नहीं होगा। सी ऑप्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया। डी ऑप्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दोनों कंबाइन होकर के ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो यानी ऑक्सीडेशन देन कॉम्बिनेशन, तो इसी में है कॉम्बिनेशन एंड ऑक्सीडेशन। चलिए आंसर को चेक करते हैं। यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज। ये हम लोग 2 क्वेश्चन में इसका डिस्कशन कर चुके हैं, एक बार फिर से आ गया रेस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको याद करना पड़ेगा इसको। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इनमें से क्या होगा? An oxidation reaction which is endothermic, a reduction reaction which is exothermic, a combination reaction which is endothermic, an oxidation reaction which is exothermic। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं सांस के थ्रू और वो जाकर के हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद वो एनर्जी को रिलीज करता है। यानी एक वर्ड क्या होगा? एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो वर्ड क्या होना चाहिए? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक इसमें भी है और इसमें भी है, यानी हमारा ए और सी ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में एंडोथर्मिक है। ठीक है, अब देखते हैं कि बी होगा या डी होगा। तो बी ऑप्शन में है रिडक्शन रिएक्शन। हम ले क्या रहे हैं? सांस के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन जब आता है तो उसको क्या कहेंगे? अटैच होता है या ऐड होता है तो क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी नहीं होना चाहिए, डी होना चाहिए।
एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। तो चलिए चेक करते हैं आंसर को। डी ऑप्शन, ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइट। डिकम्पोज हो रहा है एक्शन ऑफ लाइट से। ये एक्टिविटी था आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो इसमें किसको डिकम्पोज कर रहे थे? सिल्वर को। याद आ रहा है? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वहां डिकम्पोज कर रहे थे विंडो के पास रख करके। तो यहाँ देखते हैं सिल्वर किसमें है। ए में सोडियम क्लोराइड है, बी में पोटेशियम क्लोराइड है एंड सी में सिल्वर क्लोराइड है, डी में कॉपर क्लोराइड है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए चेक करते हैं आंसर। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल गैस। ये तो आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो 6 से, तो शायद आप इसका आंसर जानते होंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है मीथेन गैस, दूसरा है हाइड्रोजन गैस, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। हम लोग लास्ट से ही चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये बनता है, प्रोड्यूस होता है, अपने आप से नहीं होता है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम लोग जब करते हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन गैस ये भी रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, बट मीथेन गैस जो है ये नेचुरल गैस होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन। चलिए चेक करते हैं। यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट एसिड में कोई भी ले सकते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। और जब हम रिएक्शन कराते हैं तो H2 गैस निकलता है। याद है एक्टिविटी का? तो यहाँ क्या था, जिंक ग्रैन्यूल्स को जब हम डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते थे तो H2 गैस निकलता था, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सल्फ्यूरिक H2SO4। HCl को जिंक के साथ रिएक्ट कराए चाहे H2SO4 को जिंक के साथ रिएक्ट कराए, दोनों में H है। HCl में H है, H2SO4 में H है, और इसके साथ जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा? H2 गैस ही निकलेगा। तो अब इसमें देखते हैं ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी ऑप्शन में है H2 गैस। तो चलिए अब चेक करते हैं आंसर को। H2 गैस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय एडिंग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इनटू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन व्हिच कलर इज ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन को रिपीट क्यों? थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? येलो, पिंक, व्हाइट, ब्लैक। यस, करेक्ट आंसर इज येलो। तो चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं। यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन इज येलो, व्हाइट, रेड, ब्राउन। ये क्वेश्चन एक्टिविटी 1.1 से रिलेटेड है। उस एक्टिविटी में हम लोग क्या करते थे, मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से साफ करते थे और साफ करने के बाद उस रिबन को बर्न करते थे, और बर्न करने के बाद मैग्नीशियम रिबन व्हाइट कलर के रिबन में कन्वर्ट हो जाता था। इट मीन्स इसका कलर क्या होगा? व्हाइट। बी ऑप्शन होना चाहिए। चलिए हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन क्या है। यस, व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर। ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैक, येलो, रेड, व्हाइट। जनरली हम लोग देखते हैं घर में ऑर्नामेंट्स होता है तो वो किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। तो इसका आंसर चेक करते हैं, व्हाइट। चलिए अब आपका जीके तो खत्म हो गया, लेकिन आपने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पार्ट 3 का था और कुछ क्वेश्चंस पार्ट 1 का था। तो आपको यदि रिवीजन करना हो तो एक बार फिर से वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 3 को देख लीजिएगा। दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to click the subscribe button and hit the bell icon. If you have any doubt, mention in the comment section below. See you in next class.